एक तरफ कर लेंगे। जैसे यहाँ पे 9x है, 90x है, तो इस 2x को हम इधर ले आएंगे। आप थोड़ा सा भी मेहनत, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आगे बढ़ते हुए अब हम देखेंगे प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा प्रश्न है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। जैसा कि हम जानते हैं, जब भी हम लैंग्वेज वाले प्रश्न बनाते हैं उसमें 2 कंडीशन दिए हुए रहते हैं। फर्स्ट कंडीशन से समीकरण 1 और सेकेंड कंडीशन से समीकरण 2 निकाला जाता है। तो प्रश्नों को पढ़ते समय आप एक बात का ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट कंडीशन कहाँ से निकलेगा और सेकेंड कंडीशन कहाँ से निकलेगा। हमने यहाँ पे कुछ हाईलाइट करके रखे हैं और इसलिए हाईलाइट किए हैं क्योंकि ये है कंडीशन 1। समझिए बात को कि हम कैसे पकड़ते हैं कंडीशन 1 और कंडीशन 2। यहाँ पे दिए रखे हैं 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। ठीक है, तो हमें 2 संख्या पता नहीं है। 2 संख्या तो बोल दिया है कि दोनों को जोड़ने से कितना होगा, 9 है, लेकिन हमें संख्या पता है क्या, नहीं पता है। तो वो संख्या को सबसे पहले हम जानेंगे, नहीं पता है तो उसे सबसे पहले मान लेंगे। और अंकों का योग कितना है, 9 है। तो जैसे हम संख्या मानेंगे उस संख्या को जोड़ने से कितना आएगा, 9 आएगा। तो x मान लेंगे और y मान लेंगे, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 9। तो इससे हमारा समीकरण 1 निकल जाएगा। इसी से हमें पता ये चल गया कि ये है कंडीशन 1। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मानेंगे, माना दहाई का अंक बराबर x तथा इकाई का अंक बराबर y। अब प्रश्न में बोल रहा है कि दोनों को जोड़ने से कितना प्राप्त होता है, 9 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हम दोनों को सिंपली जोड़ देंगे, x प्लस वाई, और ये योग कितना है, 9 है। तो इससे हमारा क्या निकल गया, समीकरण 1 निकल गया। अब हमें निकालना है समीकरण 2। समीकरण 2 निकालने के लिए बचे हुए भागों को हमें पढ़ना होगा, और बचा हुआ भाग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ज़्यादा नहीं। दूसरा कंडीशन यहाँ पे आप देखेंगे तो लिखा है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा हम आपको बेसिक बताना चाहते हैं, समझिएगा। देखिए, जो भी संख्याएं लिखी रहती हैं कोई भी डिजिट्स में, तो पहले वाले पीछे से देखना, पहले वाले को हम इकाई अंक बोलते हैं, सेकंड वाले को दहाई, और थर्ड वाले को सैकड़ा, और चतुर्थ में है तो हज़ार, 5 में रहेंगे तो 10,000, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास मात्र 2 ही संख्या है, 23, तो ये कहलाएगा इकाई और सेकंड वाला कहलाएगा दहाई। बात समझ रहे हैं? इस बात से आप लोग भली भांति परिचित होंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस क्वेश्चन को करने के लिए ये जानना जरूरी है। अब अगर हम देखेंगे कि इसको हज़ार ही क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये 1000वें नंबर पे है। ठीक है, देखिए 1000 में कितने जीरो होते हैं, 3 जीरो होते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये 5000 गिना रहा है, तो ये 5000 हो गया। इसीलिए चतुर्थ नंबर पे जो भी डिजिट्स आते हैं हम उसे 1000 बोलते हैं। तीसरे नंबर वाले को सैकड़ा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें 100 छुपा हुआ है, ये है 900। देखिए दहाई सैकड़ा, सैकड़ा, तो ये देखिए कितने 100 है, 900। 100 में 2 जीरो होते हैं, तो 1 जीरो यहाँ पे लगेगा, 1 जीरो यहाँ पे लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको दहाई क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसे 10 से गुना किया जाता है ना, इसमें 10 छिपा हुआ रहता है। तो देखिए 20 कैसे आया, क्योंकि हम इसे 10 से गुना किए हैं। और ये है इकाई, इकाई इसलिए क्योंकि इसे 1 से गुना किया जाता है। देखिए यहाँ पे 3 है, मतलब 3 को 1 से गुना करें तो 1 आया। एग्जाम्पल के तौर पे नीचे आप देख सकते हैं 5 को हम 1000 से गुना किए, 1000 कहलाता है इसलिए 1000 से गुना किए। ठीक है, और फिर 9 को हम 100 से गुना करवाएं, कैसे जाने, क्योंकि ये सैकड़ा था, सैकड़ा मतलब 100। और ये है दहाई, तो 2 है यहाँ पे, 2 को हम किससे मल्टीपल करवाएं, 10 से, यानी कि दहाई, तो कितना बन गया 20। फिर ये है इकाई, तो इकाई 3 है, हम 3 को किससे मल्टीपल किए, 1 से, तो कितना बन गया, 3 बन गया। बात समझ में आई हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो इकाई को 1 से, दहाई को 10 से, सैकड़ा को 100 से, और हज़ार को 1000 से गुना किया जाता है। ठीक है, अगर आपके पास 2 ही संख्या है तो केवल इकाई और दहाई से आप गुना करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे सेकेंड कंडीशन में बोला गया है कि जो भी संख्या है उसको पलटने से
2 गुना हो जाता है और जो पहले है उसका 9 गुना हो जाता है। तो जो भी संख्याएं होंगी वो इकाई और दहाई के रूप में होंगी। समझने के लिए हम आपको एग्जाम्पल के रूप में बताते हैं कि मान लीजिए वह संख्या यहाँ पे x और y है, ठीक है। तो यहाँ पे x और y जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये है इकाई और ये है दहाई। तो जो भी दहाई संख्या वाले होंगे उसे हम कितने से मल्टीपल करेंगे, 10 से, ठीक है। 10 इंटू एक्स और ये 1 इंटू वाई। तो इसको क्या करेंगे, गुना करने के बाद क्या आएगा 10x और ये कितने आ जाएंगे 1y आ जाएंगे। अब क्या बोला है कि जो भी संख्या है उनके अंकों को पलटने से बनी संख्या 2 गुना है। तो सबसे पहले इस संख्या को हमको समझना होगा कि ये संख्या हमें क्या कह रही है। तो यहाँ पे संख्या बनाने के लिए क्या करना होता है, दोनों को जोड़ना होता है, ठीक है। तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10x प्लस 1y, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा प्रश्न को शुरू में पढ़िए। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। तो इस संख्या का 9 गुना, तो जो भी संख्या है हमारे पास वो इकाई और दहाई के रूप में होगा। तो इकाई और दहाई के रूप में होगा मतलब 10x प्लस 1y के रूप में होगा। बात समझ में आ रही है। जो भी संख्या है इस संख्या का 9 गुना, तो इस संख्या का जो भी यह संख्या होगा वो क्या होगा 10x प्लस 1y होगा, क्योंकि दहाई के रूप में है तो 10 तो लगेगा ही लगेगा गुना के फॉर्म में, और उसको क्या करेंगे ऐड कर देंगे तो हमारे पास 1y आएगा। तो हमारे पास जो सेकंड कंडीशन में निकल कर आएगा वो आएगा सबसे पहले यहाँ पे 10x प्लस 1y। अब ये जो संख्या है ना वो क्या है, वो 9 गुनी है। कितनी गुनी है, 9 गुनी। किसकी, अंकों को पलटने के पहले। यहाँ पे है देखो, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। जो भी संख्या थी पहले वो तो 9 गुना था ही, और अब जो संख्या है उसको पलट देंगे तो पहली वाली संख्या का कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। प्रश्न में इस संख्या को पलटने के लिए बोला है। तो यहाँ पे 10x है और यहाँ पे है 1y। तो हो जाएगा क्या, इसको पलटेंगे, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। दहाई और इकाई कभी भी चेंज नहीं होगा। ये y आ जाएगा इधर, y आ गया इधर, और यहाँ पे 10 का 10 रहेगा ही, प्लस का प्लस, और ये 1 का 1 रहेगा, और ये जो x है ये आ जाएगा इधर। तो ऐसे कंडीशन में पलटने के बाद ये जो संख्या होती है वो 2 गुनी हो जाती है। तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे 2, तो 2 गुना हो गया। बस इतना ही हमें करना था और इतना ही हमें समझना था। कॉम्प्लिकेटेड था थोड़ा, हमें पता है आपको अभी भी समझ नहीं आई है, लेकिन अब थोड़ा सा रिमेन करके समझेंगे, वीडियो को दोबारा देखेंगे, आपको ज़रूर समझ में आएगी। अब आइए हम इसे गुना करवाते हैं। तो 9 को 10 से गुना करवाएंगे तो हो जाएगा कितने 90x प्लस 9 को 1 से गुना करेंगे तो 9 का 9, और ये y का y बराबर 2 को 10 से गुना कराएंगे तो कितने हो जाएंगे 20y प्लस का प्लस, और इस 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 का 2 और x का x। अब सबको क्या करेंगे, जात वाले को एक तरफ कर लेंगे। जैसे यहाँ पे 9x है, 90x है, तो इस 2x को हम इधर ले आएंगे। तो 90x माइनस 2x चूँकि यहाँ पे प्लस में है बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो गया, और यहाँ पे है 20y, ये 9y जो है वो है प्लस में बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9y। अब अगले चरण में 90 में 2 चला जाएगा तो कितने बचेंगे 88, और ये x का x रहेगा ही, 20 में 9 जाएगा तो 11, और यहाँ पे y बचेंगे। बराबर के इधर कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे 0 लिख सकते हैं या फिर अभी छोड़ सकते हैं। आगे आएंगे तो यहाँ पे देखिए 88x, और ये जो है बराबर के उधर है, बराबर के हम इधर इसे ले आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 11y। अब चूँकि ये 11y बराबर के इधर आ चुका है, मतलब बराबर के इधर कुछ भी नहीं बचा है, मतलब 0 बचा है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे 11 ले लेंगे कॉमन। ज्यों ही 11 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 8x माइनस 1y बचेगा, चूँकि 11 कॉमन आ चुका है, बराबर में हम लिखेंगे 0। अब 8x माइनस 1y बराबर 0। ये जो 11 देख रहे हैं आप, ये है गुना के फॉर्म में, बराबर के हम इधर लाएंगे तो आ जाएगा भागा के फॉर्म में। सिंपली हम इसे भागा के फॉर्म में ले आएंगे। अब चूँकि 0/11 है तो कोई भी संख्या हो उसके ऊपर 0 रहे तो वह संख्या 0 हो जाती है। हाँ,
बात समझ में आई। तो यहाँ पे जो डिजिट्स आएंगे वो 8x का 8x माइनस 1 का वैल्यू नहीं है, या फिर 1 को y से गुना करेंगे तो y हो जाएगा। यहाँ पे जब इसको भाग करेंगे तो हो जाएगा 0। तो 8x माइनस वाई, यानी कि ये आ गया हमारा समीकरण 2। अब चूंकि समीकरण 1 और 2 निकल चुका है, इसलिए हम विलोपन विधि के माध्यम से इसे हल कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे विलोपन विधि से हल। ठीक है, विलोपन विधि से हल करने के लिए समीकरण एवं 1, 2 और 1 को लेना होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 9 और समीकरण 2 है 8x माइनस वाई बराबर 0। अब चूंकि यहाँ पे हमें कोई एक मान को कटाना होता है, चाहे x को काटे या फिर y को काटे, और उसके बाद साइन भी बदलना होता है। सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि ना इसमें हमें गुना करके मान बराबर करने की ज़रूरत है और ना ही साइन बदलने की ज़रूरत है। यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, ये है प्लस में, ये है माइनस में, सिंपल में ये कट जाएगा। हमें सिर्फ एक नीचे लाइन ड्रॉ करनी है और उसके बाद ये प्लस का y माइनस का y को हम कट कर देंगे। यहाँ पे 1x है और यहाँ पे 8x है, चूँकि दोनों प्लस में है इसलिए ये हो जाएगा 9x बराबर, यहाँ पे 9 और 0 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। x बराबर 9 का 9, ये जो 9 है ये है गुना के फॉर्म में, बराबर के इधर आएगा तो भागा के फॉर्म में होगा, और ये आ जाएगा नीचे। तो x का मान जो आया वो आ गया कितना, 1। अब चूँकि x का मान निकल चुका है इसलिए अब y का भी मान सिंपल वे में निकल जाएगा। तो y का मान निकालने के लिए x के मान को समीकरण 1 में हम बैठा देंगे या रख देंगे तो निकल जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 9। आप चाहे तो समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, किसी में भी बिठाएंगे आंसर सेम आएगा। हाँ सेम आएगा मेरे भाई। तो x का कितना मान निकला, 1। तो x के जगह पे हम 1 बिठाएंगे, यहाँ पर y का y लिखेंगे और ये 9 का 9, y बराबर यहाँ पे 9 और ये जो 1 है ये प्लस में है, बराबर किधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे y का जो मान निकला वो 9 में 1 चल जाएगा, कितने बचेंगे 8। अब चूँकि y के भी मान निकल चुके हैं 8, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः x बराबर इतना और y बराबर इतना, और यही हो जाएगा आंसर। लेकिन इससे पहले कुछ और आंसर होगा जो कि हमें जानना ज़रूरी है। जैसे संख्या है ना, तो संख्या जो सब साथ में होगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे एवं संख्या कितनी हो जाएंगी, 18 हो जाएंगी। देखिए इसे हम माने थे, कौन सा अंक माने थे, दहाई माने थे, है ना। तो ये दहाई के स्थान पे है और इसे माने थे इकाई, y को इकाई माने थे, तो ये इकाई के स्थान पे है। तो वह जो संख्या होगी वह होगा 18 और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, आशा करते हैं ये कॉम्प्लिकेटेड सवाल आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई होगी तो मैं इससे संतुष्ट होऊंगा, और अगर नहीं समझ आया है तो आप कमेंट करेंगे। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सेकंड वाले कंडीशन को समझने के लिए आप वीडियो को 2 या 3 बार देखेंगे। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, प्लीज़ आप वीडियो को 2 बार देखें, ठीक है। और सवालों के ऊपर आप थोड़ा टाइम दें, समय दें, ठीक है। आप चाहिएगा कि 12 मिनट का हम वीडियो देख लें और समझ आ जाएगा, तो आप थोड़ा सा भी मेहनत, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।